स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कोई संदिग्ध बीमारी तेजी से पांव पसार रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस बीमारी से कई लोगों की जाने गई है। काफी संख्या में लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। झाड़ फूंक से बीमारी का इलाज करने में जुटे हुए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है और बीमारी की चपेट में आकर लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। तो आज के सवाल क्या है ये भी आपको बता देते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि बस्तर वासियों की जान ले रही है। संदिग्ध बीमारी से निपटने का आखिर प्लान क्या है। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से आखिर क्या ये मौतें हो रही हैं। झाड़ फूंक से क्या संदिग्ध बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये सभी सवाल रहेंगे आज के मुद्दे में, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग किसी संदिग्ध बीमारी की चपेट में है। कहा यह जा रहा है कि बीजापुर और नारायणपुर जिले के कई गांवों में इस बीमारी से कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं और ये दावा इलाके के लोग ही कर रहे हैं। आलम यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से ग्रामीण झाड़ फूंक का सहारा ले रहे हैं। उनका बस यही कहना है कि हमें बचा लीजिए, हम जिंदा रहना चाहते हैं। प्रभावित इलाके के लोगों का दावा है बीजापुर नारायणपुर जिले के 7 गांवों में 39 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी इलाके में 50 से ज्यादा ग्रामीणों की हालत गंभीर है। 5 महीनों से इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंची। बीमार ग्रामीण झाड़ फूंक के सहारे हैं। 2 जन तो ऐसी सुझाव पर बीमारी है और बाकी लोगों का क्या बीमारी है पता नहीं है हमको। मौत हो कितने उम्र के होंगे सभी जिनकी मौत हुई है? इनका तो सबसे हमको उम्र देखने से 20-25 साल के भी कम ही है। 20-25 साल के हैं। हाँ। अभी भी बीमार है गांव में? बीमार तो बहुत जन है अभी भी। अच्छा। ऐसे छोटे उम्र वाले भी हैं और बड़े वाले भी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो बीमारी उनकी परेशानी की वजह बनी हुई है, उस संदिग्ध बीमारी में पहले बुखार आता है। बुखार आने के बाद हाथ पैर फूल जाते हैं। इलाज न होने की वजह से हालत गंभीर हो जाती है। कुछ ही दिनों में बीमार व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस गंभीर बीमारी पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है ये भी सुनवाते हैं। भाजपा के द्वारा बस्तर संभाग के नारायणपुर जिला के गांवों में गंभीर बीमारी से मौत होने की झूठी और भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। राज्य सरकार की छवि धूमिल करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा जा रहा है। अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने भी 61 आदिवासियों की 2 दिन के भीतर मौत होने की झूठी बात कही थी। वहीं बस्तर के हालात पर बीजेपी भूपेश सरकार को घेरने में जुटी हुई है। ये कैसी विडंबना है कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बेहद कम दिनों में ही बस्तर के 7 गांवों के 39 लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। वहां के लोग इतने डरे हुए हैं, दहशत में हैं, वो कह रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, हमें बचा लीजिए। बस्तर संभाग के कई जिले किसी गंभीर बीमारी की चपेट में हैं। लोगों की मौतें हो रही हैं। आरोप है कि इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और लोग झाड़ फूंक में जिंदगी तलाश रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर लोगों तक कब स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी। सवाल ये भी कि लोगों को कब तक इस बीमारी से निजात मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शरद पंडित, हेल्थ एक्सपर्ट, गौरी शंकर श्रीवास, बीजेपी के प्रवक्ता, अनिल सिंह चौहान, कांग्रेस नेता हमारे साथ बने। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल आपसे अनिल जी, क्योंकि जिस तरह से बीमारी तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं, अभी तक पता नहीं चल पाया है आखिर कौन सी बीमारी है। क्या कुछ प्रदेश सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए कर रही है? देखिए गीतू जी, इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से बस्तर
एक जो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत बिखरे हुए लोग हैं। वहाँ बस्ती बहुत कहना चाहिए सघन आबादी नहीं है, लोग दूर दराज में बसे हुए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है बस्तर में जो ग्रामीणों द्वारा अंधविश्वास और झाड़ फूक का रास्ता अपनाया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा लोगों से कि किसी को भी किसी प्रकार की बीमारी हो, आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उसका लाभ लें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा गीतू जी कि जिस तरह की अफवाह, जिस तरह का र्यूमर उड़ाया जा रहा है, उस तरह की कोई गंभीर बीमारी फैली हुई नहीं है, ना ही इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं। हाँ, निश्चित रूप से यह सब तरफ शहरी इलाकों में भी, मैदानी इलाकों में भी बस्तर के अलावा आप देख पा रहे होंगे अनिल जी, लेकिन वायरल और दूसरे प्रकार की बीमारियां फैली हुई हैं जो मौसम का तकरीबन 39 मौतें हो चुकी हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? देखिए गीतू जी, कहीं भी 39 मौतें नहीं हैं। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उड़ाया हुआ अफवाह है। एक उनका जो एक विशेष उनकी टीम है जो इस तरह का काम करती है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। ऐसी कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में मौतें नहीं हुई हैं। निश्चित रूप से बीमारी का दौर चल रहा है, वो पूरे प्रदेश में और नहीं देश में चलता है बदलते हुए सीजन में, जिसके कारण ये बीमारियां फैली हुई हैं। और उनका झाड़ फूक और दूसरे तरीकों से इलाज के कारण कुछ मौतें हुई हैं। लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो स्वास्थ्य केंद्रों में आए और लोगों की जान बचाएं और जो नई चिकित्सा पद्धति उसका लाभ लें। अनिल जी, लेकिन ऐसा बीजेपी क्यों करेगी? क्योंकि इससे पहले तो कभी किया नहीं है कि किसी बीमारी को लेकर एक अफवाह फैला दी गई हो। ऐसा नहीं है गीतू जी, इन्होंने हमेशा ऐसा किया है। जब ये कोविड में थाली और घंटी बजवा सकते हैं, जब ये दिए जलाने से कोविड को भगा सकते हैं, जब ये लगातार अफवाह उड़ा सकते हैं, जब जेपी नड्डा जी यहाँ आके कह सकते हैं कि 2 दिनों में 61 आदिवासियों की मौत हुई है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस तरह के कई सुनियोजित षड्यंत्र आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा और दूसरे राज्यों में भी जो चुनाव हुए वहां भी देखा। जी, गौरी शंकर जी, क्या जवाब है आपके पास? इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है। देखिए, मैं तो स्वास्थ्य के मामले में कभी भी राजनीतिक बयानबाजी के पक्ष में नहीं रहता हूँ, लेकिन बड़ा अफसोस लगा कि आदिवासियों की मौत हो रही है, उसको कह रहे हैं कि अफवाह है। मतलब समझ सकते हैं कि प्रदेश की राज्य सरकार की क्या भूमिका है और क्या जिम्मेदारी है। यूनिसेफ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस बात को रेखांकित करता है कि प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र के 25,000 से ज्यादा बच्चों की हर साल मौत होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का अफवाह तो नहीं है। आप ही के जैसे पूरे प्रदेश के चैनल इस बात को रेखांकित कर रहे हैं, वहां जाकर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के चैनल हैं? क्या मीडिया प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कार्य कर रहे हैं? कैसी बात आपकी चैनल में कर रहे हैं? बड़ी बेशर्मी भरी बयान है। और इस चीज को यहाँ के सूबे के स्वास्थ्य मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, इनके पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर नकार रहे हैं। मतलब ये दोहरी बात कैसे चल रही है? टीएस सिन्हा जी का बयान इनको देखना चाहिए, थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि वहां पे स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, मौत हो रही है, उसका कारण हम पता लगा रहे हैं। और यहाँ पर आपके चैनल में इनके प्रवक्ता इस प्रकार से ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं, मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सूचिता और इस प्रकार की कौन सा बौद्धिक ज्ञान है इनको। और इस बात को मैं प्रमुखता से कह रहा हूँ कि जो जेपी नड्डा जी ने जो बात को कहा था उसमें हम कायम है, और अगर नहीं है तो राज्य सरकार हमारी टीम को रेगल जाने की अनुमति दे। जी, चलिए, डॉक्टर शरद पंडित भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शरद, स्वागत है आपका, आइए। हम तो कह रहे हैं कौन से गांव बताइए जहां 61 आदिवासियों की मौत हुई है। देखिए गीतू जी, इनका ये प्रोपेगेंडा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीमारी नहीं फैली है, पूरे प्रदेश में बीमारियों का दौर होता है मौसम बदलने के साथ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पैनिक बनाने की कोशिश करती है वातावरण को, वैसी इतनी वृहद स्थिति नहीं है और ना ही कंट्रोल से बाहर है कोई स्थिति। अलर्ट है पूरी तरह से सरकार, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और वहाँ बीमारियां फैली है, उसको अंधविश्वास और झाड़ फूक की बजाय उनका पूरा इलाज करके। अनिल जी, बीमारी कौन सी है ये जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो कुछ अलग ही है कि बुखार आता है, उसके साथ साथ जो स्वेलिंग है वो हो जाती है शरीर में। ये कौन सी बीमारी है, यही हम जानने की कोशिश करें। डॉक्टर शरद भी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो बीमारी है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं कि ये अनजान बीमारी क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो है तथ्यों को सही रूप से जो है सामने लाना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई राजनीतिक जो है कारण नहीं बनना चाहिए। यदि वास्तविक में वहां यदि इस तरह के आंकड़े हैं तो सबसे पहले तो ये देखे जाए कि वो आंकड़े किस अवधि के हैं, किस जो है अवधि में ये जो है मृत्यु जो हुई है, और ये जो मृत्यु के आंकड़े हैं उसका एनालिसिस विश्लेषण होना चाहिए।
देखिए, इस समय जो है हमको मेडिकल कॉलेज की टीम्स या हमारे एक्सपर्ट जो हैं, ये आईसीएमआर की टीम है, इन लोगों को बुलाना चाहिए और बुलाने के बाद वहां उस क्षेत्र का जो है एक निष्पक्ष सर्वे ये जो है करेंगे और उसके बाद जो है वो बीमारी के बारे में जो है वो जानकारी जो है तथ्य परक आएगी। दूसरी बात, इसमें जो है यदि ये कारण है कि जो जिसमें बुखार आ रहा है, बुखार के साथ साथ जो है वो एकदम जो है वो आदमी अचेत हो जाता है या मूर्छा होती है और इस तरह के जो 2-3 दिन के बुखार के बाद मृत्यु होती है, एक संभावित ये इंगित करता है कि शायद ये कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, परंतु सही रूप से साइंटिफिक तौर पर जांच करने के बाद ही इसको जो है हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो है इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो है हेल्थ अवेयरनेस के जो गतिविधि को बहुत ज्यादा लोगों को हमको जागरूक करने की आवश्यकता होगी, उस गतिविधि को बढ़ाना होगा। हमारे पास जो आशा कार्यकर्ता है, हमारे पास जो है वो उस क्षेत्र में जो हमारे जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनके माध्यम से सर्वे किया जाना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी घर में कोई बालक या कोई जो है वो जो है व्यक्ति, जैसा बताया गया कि 20 से 25 साल या उससे कम उम्र के बच्चे भी हैं, लोग भी हैं, तो ये सब चीजों को बराबर ऑथेंटिकेट सर्वे करके जो है जानना चाहिए और उसके लिए उनको जो है सजग किया जाना चाहिए। यदि इस तरह के कोई लक्षण है, तकलीफें, तो जैसा अभी इस चर्चा में ही आया कि प्राथमिक जो है स्वास्थ्य केंद्र या उनके नजदीक जो चिकित्सा केंद्र है वहां जाके उपचार की व्यवस्था की जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जहां डॉक्टर्स के अनअवेलेबिलिटी है या डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, तो वहां अस्थायी रूप से कुछ जो है मोबाइल टीम्स भेजी जाना चाहिए, वहां कैंप्स आयोजित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को एक विश्वास उत्पन्न हो कि डॉक्टर्स और शासन जो है पूरी तरह से जो है सजग है। हाट बाजारों में इसका जो है प्रचार करना चाहिए। तो एक बहुत ही विग्रस एक्टिविटी, बहुत ही सघन जो है गतिविधि के माध्यम से जो है लोगों का विश्वास भी जीता जा सकता है और जो है बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाई जा सकती है और उसका उपचार किया जाना चाहिए। अनिल जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपका कहना है कि बीजेपी ये सिर्फ जानबूझकर कर रही है, ऐसे में आप क्यों नहीं इस बात को झूठ साबित कर देते हैं, उस इलाके में जाएं और वहां पर देखिए कि आखिर ये कौन सी बीमारी है जिसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है या फिर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो कम से कम एक मेडिकल टीम वहां पर पहुंचनी चाहिए। गीतू जी, एक नहीं लगातार कई मेडिकल टीमों को पूरे स्वास्थ्य विभाग के उस हमले को अलर्ट किया गया है। खुद जिलाधीश को नजर रखने को निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोगी जो भी विभाग हैं उन सभी को अलर्ट पे डाला गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, जो हमारे स्व सहायता समूह हैं, उनको तक हजारों महिलाओं को अलर्ट पे रखा गया है। उनको कहा जा रहा है कि आप सब गांव में कोई भी बीमार हो उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं। झाड़ फूक के प्रति लोगों को जागरूक करें कि झाड़ फूक से कोई जल्दी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन किसी न किसी तरह का है, जैसा कि हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ जी ने कहा। तो ये लगातार सरकार अपने प्रयास कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की बीमारी फैलने पे या किसी भी प्रकार की ऐसी अपरिस्थिति बनने पर जो पैनिक वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है, जिस तरह से भय का वातावरण बनाया जाता है, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती है, उससे भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जल्द से जल्द किसी भी प्रकार की असुविधा होने पे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने पे उनको स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। बेसिक कारण है गीतू जी कि वहां जिस तरह से 15-20 सालों से विकास से अछूता रहा बस्तर, अब वहां कहीं न कहीं नक्सल मूवमेंट कम हुआ है, विकास की ओर वहां के आदिवासी बढ़ रहे हैं, तो अब जागरूकता थोड़ी थोड़ी आती जा रही है। लेकिन जिस तरह से जागरूकता का अभाव था, अशिक्षा का वातावरण था, उससे वहां झाड़ फूंक और जो लोकल इलाज की जो पद्धति है उसके कारण लोगों की जानें ज्यादा जा रही हैं। अगर वो स्वास्थ्य केंद्रों तक जाएं तो ये अपनी स्थिति नहीं बनेगी। और मैं आपको बता दूं कि लगातार मोबाइल यूनिट्स तैयार की जा रही हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की मुख्यमंत्री हाट बाजार स्वास्थ्य योजना के तहत वहां हाट बाजारों में अलग एम्बुलेंस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है और इलाज लगातार जारी है। मैं पहले भी कह चुका आपके चैनल पर कि निश्चित रूप से इस सीजन में वायरल कई टाइप के फैलते हैं और वो वायरल कहीं न कहीं वहां भी फैला हुआ है। वही जानने की कोशिश की जानी चाहिए कि दूसरे क्षेत्रों कि आखिर किस तरह का वायरल है, केंद्रों में जाते हैं, क्योंकि लक्षण कुछ अलग ही है। गौरीशंकर जी, क्योंकि लगातार इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जैसा कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि तकरीबन 5 महीने हो गए हैं और ऐसे में बीमारी फैल रही है और इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। गौरीशंकर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या आप लोगों की तरफ से ये कोशिश की गई है कि उन लोगों से बातचीत की जाए, या जो अंधविश्वास यहाँ पर लगातार फैल रहा है झाड़ फूक के जरिए बीमारी से बचने के लिए, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?
देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तकनीकी कारण से हो सकता है मैं स्क्रीन में नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन प्रमुखता से इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार वही राज्य सरकार है जिन्होंने सरकार बनने के बाद यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की बात कही थी, और आज 4 साल हो गया वो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का तो पता नहीं, लेकिन सरकार खुद वेंटिलेटर में पहुंच गई है। और ये अफवाह की बात नहीं, प्रमाणित चीजें हैं। आप अपने कैमरामैन को कल भेजिए, पूछे कितने मोबाइल यूनिट चल रहे हैं, कितना वहाँ पे कैंप चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। ये चैनल पे इस प्रकार की बातें कहना प्रवक्ता के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन ग्राउंड में क्या रियलिटी है यही देखने के लिए हमारी टीम जा रही थी। आप चलिए, मैं तो आपको चुनौती देता हूँ, आप चलिए, हम चलते हैं, देख के आ जाते हैं। न्यूज चैनल को बुला लीजिए, भौतिक सत्यापन कर लीजिए, झूठा प्रलाप और अनर्गल प्रलाप मत करिए आप एक लोकप्रिय चैनल। आपको बोलने नहीं दूंगा भाई, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपके साथ पूरी बात सुना हूँ। मैं आपने सरकार का पक्ष रखा, विपक्ष का ही पक्ष सुनिए। आपकी दया है। अनिल जी देखिए, अगर कोई टीम वहाँ पर पहुंची हुई होती, अनिल जी मेडिकल टीम अगर वहाँ पर पहुंचती है तो अब तक इतने मामले जो सामने आए हैं उनमें या तो कमी देखी जाती है, बीमारी का तो पता चल जाता है कि आखिर कौन सी बीमारी है ये, जिसे अब संदिग्ध कैटेगरी में डाल दिया गया है। देखिए गीतू जी, 5 महीनों में एक ही बीमारी फैली ऐसा सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता। अलग अलग बीमारियां बस्तर क्षेत्र में दिक्कत होती है कि जब भी वहाँ कोई बीमारी फैलती है लोग झाड़ फूक और दूसरे रास्तों पर जाते हैं। जब से बरसात का सीजन लगा है, बरसात के सीजन में आप भी जानते हैं कि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। इन वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। जिस तरह के अब क्या करना चाहिए फैला रहे हैं, गौरी शंकर वहाँ की जागरूकता के लिए काम। चलिए अनिल जी गौरी शंकर जी से भी पूछ लेते हैं, वो भी लगातार अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। गौरी शंकर जी गौरी शंकर जी क्या कुछ सुझाव आप प्रदेश सरकार को देना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार मुआयना कर रहे हैं उस जगह का, क्या कुछ सुझाव आपके पास है? मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। वही लोग हैं जो वैक्सीन का मजाक उड़ाए थे, नपुंसक बनाने की उसको दवा बताए थे, अफवाह फैलाने वाले यही लोग हैं। इनसे उम्मीद नहीं है। आदिवासी बेमौत मर रहे हैं, आपके चैनल पे कह रहे हैं अफवाह फैला रहे हैं। इनको सबसे पहले माफी मांगना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और शर्म चुल्लू भर पानी में दूर करना चाहिए। और बस्तर को विकास से रोकने के कारण ही आपको 0 सीटों पर वहाँ की जनता ने भेजा है। आज आप पूरे बस्तर में शून्य की स्थिति में है तो सिर्फ इसलिए कि बस्तर की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी विकास को बाधित करती है। आपने बस्तर से दोयम व्यवहार किया है, सौतेला व्यवहार किया है, उसी का परिणाम है कि आज आपको जनता ने करके आपने बात रखी है। गौरी शंकर जी एक एक करके आप अपनी बात रखिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। जागरूक करिए। डॉक्टर शरद, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरह से इस बीमारी को समझा जाए, क्या इसे मानसून से रिलेट किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि बाढ़ ग्रसित कुछ इलाके थे, पानी ज्यादा हुआ था, इसके चलते बीमारी पैदा हो सकती है। और लक्षण हम आपको बता चुके हैं कि पहले बुखार आता है, उसके बाद हाथ पैर फूल जाते हैं, तो क्या ये एलिफेंटाइसिस भी हो सकती है? क्या कुछ सर आप बताएंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए जहां तक है, एक तो सबसे पहले तो जो मैंने बताया जागरूकता की जो गतिविधि है, अवेयर करने के लिए लोगों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा देने का कार्य को प्राथमिकता से हमको लेना होगा। दूसरा जो है उस एरिया में इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या है, हमारे टीकाकरण जो है की गतिविधि जो है वो बराबर सघन रूप से और समग्र रूप से चल रही कि नहीं, इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि कई जो है ऐसी डिजीज है जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज की श्रेणी में आती हैं, तो बच्चों का टीकाकरण का स्टेटस यदि हम लोग अधिक कवरेज रखेंगे तो ये जो बीमारियां हैं ये इस तरह की बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नंबर 3 में ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस बच्चों का और हमारे जनमानस का जो यदि पोषण का स्टेटस अच्छा रहेगा तो किसी भी तरह से जो है उनमें स्वाभाविक रूप से एक प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। तो हमको ये ब्रॉड जो लाइन्स हैं इन पर जो है वो काम करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो है हम ये देखें कि लक्षणों के आधार पर जो है जिस तरह के लक्षण बता रहे हैं कि बुखार है, बुखार के साथ साथ जो है वो पैरों में सूजन और इस तरह की जो तकलीफें हो रही हैं, परंतु मैं समझता हूं ये कोई वायरल इन्फेक्शन तो हो सकता है। एलिफेंटाइसिस और इसकी जो है वो एक तरह की क्रॉनिक बीमारी है। लंबे समय तक जब जो है वो पानी में जो है वो ठहराव यदि रहेगा और लोग बात काम करते तो उससे तो इसको प्राथमिक दृष्टि से मैं ये समझता हूं कि ये कोई वायरल इन्फेक्शन है जो वहां है। और उसके लिए जो है मैंने जो 2-3 मोटे मोटे बिंदु बताए, अवेयरनेस की गतिविधि, इम्यूनाइजेशन स्टेटस, न्यूट्रिशन की जो हमारा वहां का लेवल क्या है,
नंबर 4 जो है लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट, वहां पर्याप्त दवाइयां, और ये सारी चीजों पर समग्र रूप से यदि ध्यान देंगे तो जो है इसमें जो है नियंत्रण शीघ्र पाया जा सकता है। तो मैं ये सोचता हूं कि ये स्टेप जो है तुरंत लिए जाना चाहिए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय सभी लोगों को मिलकर वहां जो भी लोग हैं उनको ग्राम पंचायतों को सक्रिय करना है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों को सक्रिय करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे ऐसे जो एनजीओ काम कर रहे हैं उन लोगों को भी इसमें भाग लेना पड़ेगा। तो सबको मिलकर एक समन्वित सामूहिक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बच सकते हैं। और दूसरा, जैसा मैंने बताया कि हमारे एक्सपर्ट्स की टीम को जो है वहां ब्लड के सैंपल और इसके साथ साथ जो है हमारे जो सलाइवा, थ्रोट स्वाब, ये सारी चीजें लेके इस बीमारी को हम लोग जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो ग्रसित लोग हैं उन लोगों को आइसोलेट करें। ये कुछ बुनियादी जो चीजें हैं जो प्रारंभ की जा सकती। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए और इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि इस बीमारी का पता लगाया जाए। ये सैंपल्स जो लिए जा चुके हैं, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें भी रिपोर्ट का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जितने भी पीड़ित हैं उन्हें तुरंत सहायता पहुंचाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व